रोज गोस्वामी तुलसीदास जी सुबह नित्य कर्म के लिए जब जाते थे, शौच क्रिया के लिए, उस समय लोटा में जो थोड़ा जल बच जाता था उसे एक पेड़ पर फेंक देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन प्रकट हो गया, बोले बाबा तैने मुझे बड़ा पानी पिलाया। बाबा बोला पानी नहीं पिलाया, मैं तो बचा हुआ फेंक देता था। अब सही बात है, शौच का बचा हुआ पानी कोई पी भी सकता है तो प्रेत ही पी सकता है, और तो कोई पिएगा नहीं। सब तो मुझे बगाते, तैने मुझे जल पिलाया। बाबा बोले अच्छी बात है, सेवा हो गई, हमने तो कोई उद्देश्य से की नहीं। बोले मैं आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूं, पानी पिलाना बहुत बड़ी सेवा है, आप मुझे कुछ मांग लीजिए। तो गोस्वामी जी बोले हमारे भीतर क्या कामना, हम तो एक ही चीज चाहते, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मा डेरा। तेरे बस में हो तो राम जी का दर्शन करा दे। बोले महाराज मेरी औकात की बात करो, मेरी औकात से परे बोलोगे मेरा काम कैसे बनेगा। मैं कहाँ मैं राम जी के दर्शन कराने की औकात पाता तो मैं ही प्रेत नहीं बनता, ये मेरी औकात में नहीं। बोले फिर जो तेरी औकात में हो। बोले मैं राम जी का तो दर्शन नहीं करा सकता, पर वो जो राम जी के परम भक्त सेवक हैं उनसे हम डरते हैं, और जिससे हम डरते हैं उसकी पूरी खबर रखते हैं। तो गोस्वामी जी बोले ऐसा कौन? हनुमान जी। ओहो, पहले तो नाम सुनते प्रेत भाग गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। फिर थोड़ी देर में लौट कर आया, बोले बाबा नाम मत लो, हम उन्हीं से तो डरते हैं और आप बार बार कह रहे हो हनुमान। क्योंकि उनसे भय लगता है, और जिससे भय लगता है उसकी पूरी खबर रखी जाती है, तो हमने उनकी पूरी खबर रखी है। अच्छा तो बता वो कहाँ मिलेंगे? बोले पास में गांव में एक संत कथा कह रहे हैं, आजकल वो वहां रोज आ रहे हैं और बूढ़े कोढ़ी के रूप में आ रहे हैं, चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं, तू चला जा तुझे वहीं मिलेंगे। गोस्वामी जी एकदम दौड़े, पहुंचे गांव में। छोटा साधारण व्यवस्था में एक महात्मा कथा कह रहा था, चुपचाप पीछे जाके गोस्वामी जी को कोई पहचाने नहीं, ढककर मुंह ढककर बैठ गए। नजर बार बार पीछे करते आया। जैसी मंगलाचरण पूरा हुआ और बोला ही था पंडित जी ने, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। ऐसा कह के जैसे सियावर रामचंद्र की कही, देखा बूढ़े कोढ़ी के रूप में डंडा टेकते श्री हनुमान जी आए। एक बूढ़ा कोढ़ी आया, चुपचाप। कोढ़ी में से दुर्गंध और आ रही थी, जब कोढ़ हो जाता है तो बदबू आवे, तो किसी ने उसको आगे भी नहीं बुलाया, चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। तुलसीदास जी पहचान गए, ओहो यही बोलता था वो प्रेत। बड़े झूम झूम के पीछे कोढ़ी ने कथा सुनी, और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ और विदाई करी आज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय बोलकर, सियावर रामचंद्र की जय बोलकर विदाई हुई, सोई वो जाने लगा। तुलसी उठ करके दौड़े, और दौड़कर सब तो उसको छू नहीं रहे थे और दूर दूर कर रहे थे, भाग यहां से, जा यहां से, छुप गया तो उसका कोढ़ का दुर्गंध लग जाएगी, इन्फेक्शन लग जाएगा। पर तुलसी ने दौड़ करके पांव पकड़ लिए, छोड़े नहीं, वो डंडे से हटाए, दूर हो, मेरा रोग तुझे लग जाएगा। हनुमान जी के चरणों में पड़े तुलसी बोले, प्रभु मैं यही तो चाहता हूं, आपका रोग मुझे लग जाए महाराज।
कि आपके राम प्रेम का रोग मुझे कब लगेगा। इसी कामना से तो मैंने आपके चरणों पकड़े हैं प्रभु, इसी कृपा से, यही आप मुझ पर कृपा करो।